बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बनने जा रहा है कि क्या हुकूमत तलीमी अदारों की छुट्टियों में इजाफा कर सकती है या इजाफा नहीं कर सकती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में जहां पर कारोबार से लेकर रोजगार तक का स्टाइल चेंज हो गया है, वहां पर ही तालीमी मैदान में एकेडमिक कैलेंडर का पैटर्न भी चेंज हो गया है और हुकूमत अपना फैसला साजी करने के लिए जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है या आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जो प्रायोरिटीज हैं या जो आपके ट्विटर के ट्रेंड्स हैं उनकी बेसिस पर अपने वो फैसला साजी करती है। जिस तरह आप जानते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने जा रही हैं। इसके बाद अब हर बच्चा, हर उस्ताद और हर वालिदैन इस इंतज़ार में है कि क्या हुकूमत अगले दिनों में छुट्टियों में इजाफा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो उसके लिए मैंने जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको ऑब्जर्व किया। थोड़ा सा मैंने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको देखा। कोविड की जो नई वेरिएशन आई है जिसको आप ओमिक्रॉन कहते हैं, ओमिक्रॉन के डेटे को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की। तो उसकी बेसिस पर मैंने अपनी एक राय डेवलप करने की कोशिश की। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं और उसकी बेसिस पे आप प्लीज मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पहले नंबर पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मौसम शदीद होगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा और साथ ही हमारे जो तालीमी अदारे हैं उनमें ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो सर्दी की शिद्दत को कंट्रोल करके अपना तालीमी सफ़र जो है वो जारी रख सके। इसलिए अगर मौसम शदीद होता है तो हुकूमत की जो टॉप वो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि बच्चों को कुछ हफ्तों के लिए मज़ीद छुट्टियां दे दी जाए। दूसरे नंबर पर अगर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ट्रेंड्स को देखने के साथ साथ वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों को सामने रखा जाए तो इन सब की खुशी इस चीज़ में होगी कि उन्हें जनवरी के महीने में कुछ मज़ीद छुट्टियां दे दी जाएं और हुकूमत यकीनन इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मज़ीद छुट्टियों को अपनी तरजीह में शामिल रख सकती है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो कोविड के केसेस हैं या जो कोविड की नई लहर जिसको आप ओमिक्रॉन कहते हैं उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है और उसके केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और अगर ये तादाद मजीद एक हफ्ता बढ़ती है तो शायद हमारा हेल्थ सेक्टर इसको अफोर्ड करने के काबिल ना हो और NCOC पाकिस्तान में लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से मजीद जो कुछ हफ्ते आपके जो तलीमी अदारे हैं या जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वो कंट्रोल किया जा सकता है। आखिरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं और हुकूमत शायद लोगों को एक छोटा सा छुट्टियों की शक्ल में रिलीफ देकर उनको ज़हनी तौर पर थोड़ी सी खुशी पहुंचाने की कोशिश करे। इन चारों वजूहात की बिना पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शायद जनवरी 2022 में वो सर्दियों की छुट्टियां हों या ओमिक्रॉन की वजह से उसके स्प्रेड को ओवरकम करने के लिए हो। तो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए अगर हुकूमत तालीमी अदारों को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है तो शायद ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो, बजाय इसकी कि अगर हम इन सारी चीज़ों को ओपन करते हैं तो हमारे सर्दी की शिद्दत से बच्चों की जो हेल्थ रिस्क है वो भी बढ़ सकते हैं या दूसरी तरफ अगर ओमिक्रॉन के नंबर बढ़ते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ सेक्टर पर एक प्रेशर होगा। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि अगर छुट्टियां की जाएं तो उससे आपका जो रिस्क लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और दूसरी साइड पर अगर हम छुट्टियां नहीं करते तो रिस्क लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि शायद स्टूडेंट्स को, वालिदैन को, असातिज़ा को और सिस्टम को कुछ दिन के लिए रिलीफ दे दिया जाए जिससे इनमें एक खुशी की लहर दौड़ सकती है।
क्योंकि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और अगर हम छुट्टियां नहीं करते तो शायद हमारे हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर बढ़े, जो हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए।